खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे से, जहां सीएम योगी ने आज रामलला के दर्शन किए हैं। रामलला के दर्शन पूजन कर उन्होंने आरती भी की। सीएम ने हनुमानगढ़ी के भी दर्शन किए हैं। तो एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए। हनुमानगढ़ी में भी उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आज अयोध्या के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जहां चुनावों में मिली जीत के बाद एक बार फिर से वे अयोध्या पहुंचे हैं। इससे पहले भी वे रामलला के दर्शन कर चुके हैं कई बार, लेकिन ये जो दौरा है उनका ये बेहद खास है, क्योंकि जो बहुमत मिला है एक बार फिर से भाजपा को उत्तर प्रदेश में उसका आभार जताने, आशीर्वाद लेने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं अयोध्या। और ये दो तस्वीरें रामलला के दरबार में जब सीएम योगी ने आरती की, पूजा की और उसके बाद हनुमानगढ़ी के भी दर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। पूजा अर्चना दोनों जगह की पंडित पुरोहितों ने जहां मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई है और उसके बाद एक बार फिर रामलला के दर्शन लेकर उन्होंने अपने कार्य की शुरुआत कर दी है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरह से आज पहुंचे थे और कैसे उनका स्वागत किया गया, ये इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। वहीं मंदिर निर्माण का जायजा भी उन्होंने लिया है। जब जब वे दर्शन के लिए आते हैं तो भव्य राम मंदिर का निर्माण जो अयोध्या में हो रहा है, वहां कार्य प्रगति कैसी है, इसका भी आकलन सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं। और मंदिर में निर्माण कार्य का निरीक्षण करने खुद सीएम योगी पहुंचे, तो पूजा अर्चना की और उसके बाद ये भी देखा कि काम किस गति से आगे बढ़ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं एबीपी गंगा पर। अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के उन्होंने दर्शन किए, आरती करते हुए सीएम योगी आप देख सकते हैं। वहीं हनुमानगढ़ी भी सीएम योगी पहुंचे और उन्होंने यहां अयोध्या पहुंचकर भगवान राम के सामने पूजा अर्चना की और आगे भी जो उम्मीदों के साथ जनता ने जनादेश दिया है उसे पूरा करने में, अपने वादों को पूरा करने में वे सक्षम रहे। और देखिए इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचे थे। और जब जब वे अयोध्या आते हैं तो वे इस साइट पर जरूर जाते हैं जहां पर काफी तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है और समय समय पर निर्माण कार्य किस गति से आगे बढ़ा है, कितना काम हुआ है, इसका निरीक्षण भी सीएम करते रहे हैं। और उस दौरान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां वहां मौजूद लोग सीएम को बता रहे थे कि किस तरह से कार्य आगे बढ़ रहा है। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता विवेक, अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, ये तस्वीरें हमने देख ली जब सीएम ने हनुमानगढ़ी में रामलला के दर्शन किए हैं, दोनों जगह पे पहुंचे। फिलहाल उनका दौरा कहां तक पहुंचा है? देखिए, सीएम सबसे पहले जब अयोध्या पहुंचे हैं तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किया, आरती किया, पूजा अर्चना की। उसके बाद श्री राम लला के दर्शन करने गए। वहां दर्शन करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। मंदिर कितना बना है, क्या अभी तक क्या प्रगति हुई है, उसका जायजा लिया। उसके बाद माठगढ़ चौराहा, जो यहाँ पर जहाँ जिस समय हम खड़े हुए हैं, ये चौराहा माठगढ़ चौराहा, और यहाँ पर आए हैं। यहाँ एक जो परिक्रमा यात्रा निकलती है उसको हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवाना किया। और इस दौरान साधु संत समाज के बहुत सारे लोग थे। हमारे साथ भी कुछ लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और सम्मानित किया और दक्षिणा भी दी है। क्या नाम है आपका? बीपी सिंह है, हम योगी जी के सेवक हैं। मैं भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। योगी जी आए, इनका अभिनंदन किया गया। योगी जी साधु संतों का जो है लिफाफा देके और गमछा देके स्वागत किया। आज योगी जी ने कितने लोगों को यहाँ सम्मानित किया है गमछा देके और लिफाफा? सैकड़ों, दक्षिणा उसको बोलते हैं ना, दक्षिणा सैकड़ों बाबा जो है दक्षिणा दिए और स्वागत किए और रथ यात्रा में जो है शामिल भी हुए, हरी झंडी दिखा के सब काम किए। और योगी जी का कार्य बहुत ही सराहनीय, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। अब नए टीम स्पिरिट के साथ योगी जी काम कर रहे हैं। अयोध्या का विकास सर्वोपरि है। सबसे पहले आए हनुमानगढ़ी में मत्था टेके, उसके बाद राम जन्मभूमि। योगी 2.0 में देखिए विकास की उम्मीदें, जो पहला कार्यकाल था उससे ज़्यादा अभी उम्मीदें हैं लोगों की। और इसके बाद यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री यहाँ से सीधे श्री राम कथा पार्क निकले हैं। पार्क में एक म्यूजियम है, म्यूजियम में एक सभागार है जहाँ पर बैठक होनी है, चूँकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और नवरात्र 9 दिन
बहुत खास होते हैं अयोध्या के लिए। यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ जुटती है, श्रद्धालु आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, बिल्कुल। तो विदेशों ये से भी अहम आते मौका हैं। है वो यहाँ और पर विवेक सरयू में मौका स्नान इसलिए भी खास है क्योंकि चुनावों के समय भी हमने वो नारे सुने हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और देखिए एक बार फिर से जब ले आए हैं योगी आदित्यनाथ को प्रदेश में और वे खुद अयोध्या पहुंचे हैं, तो तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं इस दौरे को लेकर ये भी जान रहे हैं। और फिलहाल 6 और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, जब हनुमानगढ़ी सीएम योगी पहुंचे उस दौरान की तस्वीर, किस तरह उनका स्वागत हुआ। अयोध्या की ये 6 अलग अलग तस्वीरें, अभी तक का सीएम का जो दौरा है वो आप इनसे पहचान सकते हैं, जान सकते हैं क्या कुछ अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ कहां गए। देखिए, बजरंगबली की आरती उन्होंने की, सीएम ने माला भी पहनाई और पूजा अर्चना करते हुए भी आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। और जब सीएम योगी पहुंचे तो उनका स्वागत कैसा किया गया वो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। और मंदिर के भीतर जब वे मौजूद थे तो तमाम साधु संत वहां अंदर थे। मंदिर में उन्होंने परिक्रमा भी की है पूजा अर्चना करने के बाद, और रामलला के दर्शन किए, पूजन किया। सीएम योगी का सम्मान भी इस दौरान मंदिर में हुआ, वो तस्वीरें भी आपके सामने। और विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, ये भी बताएं कि आपने बताया कि अभी भी एक छोटी बैठक भी चल रही है, वहां भी सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। ये कब तक दौरा आज उनका चलेगा और आखिरी पड़ाव उनका क्या होगा इस दौरे का आज? देखिए, श्री राम कथा पार्क जो अंतर्राष्ट्रीय श्री राम कथा पार्क है, वहां पर म्यूजियम है। म्यूजियम में एक सभागार है जहां पर जिला प्रशासन के और पुलिस के अधिकारियों की एक बैठक चल रही है। तमाम अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग शामिल हैं। चूंकि कल से नवरात्र शुरू हो रहे हैं, 9 दिन बहुत बड़ा आयोजन होता है। मैंने पहले भी अपने दर्शकों को, एबीपी गंगा के जो लाखों करोड़ों दर्शक हैं उनको बताया कि ये अयोध्या के लिए ही नहीं, उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा इवेंट होता है, सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। तो यहाँ पर बैठक कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का कंसर्न सिर्फ ये है कि जो कल यहाँ पर लाखों श्रद्धालु, 10 से 12 लाख श्रद्धालु यहाँ पर आने की उम्मीद है। चूँकि अब की बार जो अयोध्या का स्वरूप बदला है, यहाँ विकास की बयार बही है, सरयू का पानी बह रहा है, विकास की गति तेज हुई है। उस तरह से उसके मद्देनज़र ये माना जा रहा है कि 5-7 लाख श्रद्धालु हर साल आते थे, अब की साल डबल हो जाएंगे। और रामनवमी यानी नवमी यानी अंतिम दिन, इस पूरे धार्मिक आयोजन के अंतिम दिन यहाँ पर 22 से 24 लाख लोगों के आने की संभावना है, ऐसा जिला प्रशासन का इंतजाम कह रहा है। उन्होंने इसी तरह से इंतजाम किया है कि इतनी भीड़, इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को मैनेज करने के लिए, उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए, उनके ठहराने का इंतजाम करने के लिए, आवागमन का। अयोध्या बहुत छोटी सी जगह है, छोटा सा शहर है, प्रभु श्री राम की धरती है ये, छोटी सी जगह, लेकिन इस जगह पर इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उनकी व्यवस्थाएं करने के लिए एक पूरा अमला लगा हुआ है। अयोध्या मंडल के पूरे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे प्रशासन के हों, कमिश्नर तक मौजूद हैं और प्रमुख सचिव स्तर के कई अधिकारी लखनऊ से यहाँ पर आ गए हैं। तो वो लगातार मुख्यमंत्री के साथ है और मुख्यमंत्री अभी बैठक कुछ देर में शुरू होगी और उस बैठक में उन व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे कि चिकित्सकीय व्यवस्थाएं है या नहीं है, जो दैनिक क्रियाएं होती हैं उनके इंतजाम है या नहीं है, पानी के इंतजाम हैं, दवाएं हैं या नहीं हैं, जो डेरे बने हैं ठहराने के लिए, जो गेस्ट हाउस हैं, जो इस तरह के आयोजन में अगर रामकथा पार्क की हम बात करें तो बहुत बड़ी जगह है जहां लोगों को ठहराने का इंतजाम किया गया। तो श्रद्धालुओं को किसी भी तरह से कष्ट ना हो, क्योंकि श्रद्धालुओं में सबसे ज़्यादा लोग महिलाएं होंगी, बच्चे होंगे, बुजुर्ग होंगे, इन लोगों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए मुख्यमंत्री स्वयं आए। और अयोध्या एक हफ्ता हुआ शपथ लिए हुए, मुख्यमंत्री नई सरकार बने हुए करीब एक हफ्ता हुआ है और उसके बाद सबसे पहला दौरा मुख्यमंत्री ने यहाँ का किया है, अयोध्या का। श्री राम से उनका जुड़ाव कोई नया नहीं है, इसके पहले भी पिछले 5 साल हमने देखा 42 दौरे किए थे उन्होंने 5 साल में। कोई भी सीएम आज तक 42 बार अयोध्या नहीं आए और जब वो आए हर बार हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की, उसके बाद श्री राम लला के दर्शन किए, वहाँ भी पूजा अर्चना की। ऐसा कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ जिसने 5 साल में 42 बार यहाँ आके, अयोध्या आके अपनी आस्था जताई हो, श्री राम में अपना विश्वास जताया हो, पूजा अर्चना की हो और अयोध्या का स्वरूप बदल दिया हो। पूरा स्वरूप बदल चुका है। तो ये स्वरूप जो 5 साल पहले जो विकास कार्यों की नींव रखी गई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा यहाँ पे बनाने की शुरुआत हो चुकी है, एक हाई क्लास, सुपर क्लास का रेलवे स्टेशन तैयार है, बहुत सारी सुविधाएं रेलवे स्टेशन में हैं, जो वहाँ की वेटिंग रूम है उसको बढ़ा के कई बेड बढ़ा दिए गए हैं, वहाँ पर जो
वेटिंग रूम को अच्छा उच्चीकृत सुविधाएं की गई हैं, जो बस अड्डा है उसका स्वरूप बदल गया है, अयोध्या की सड़कों का स्वरूप बदल गया है। जो ये सड़कें जो हम दिखाना चाहते हैं आपको, जो पीछे सड़क देख रहे हैं आप, ये इस सड़क पे कभी गड्ढे हुआ करते थे, कभी चलने के लिए जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज ये सड़क खुली है और एकदम पूरी तरह से इसमें ट्रैफिक चल रहा है। यहाँ जाम की स्थिति हुआ करती थी, लेकिन यहाँ ट्रैफिक स्मूथ तरीके से चल रहा है। तो ये जो 5 साल में विकास हुए हैं, उसी विकास को अगले इन 5 सालों में कैसे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब शपथ ग्रहण के बाद सरकार बनी थी, तो उन्होंने अपना इरादा अपने अधिकारियों से बैठक करके पहली बैठक में ही जाहिर कर दिया था कि हमने विकास कार्य तो किए हैं 5 साल में, लेकिन अब उनको अपने ही, पहले हमारी जो चुनौती थी, हमारी टक्कर थी विपक्षी दल से थी, लेकिन अब जब उनका काम हम देख चुके हैं और अब हमको अपना ही काम देखना है। यानी जो 5 साल में हमने काम किए, अब हमको उन्हीं कामों की चुनौती है कि उनसे बेहतर हमें करना है। तो ये अयोध्या अब गवाह बनेगी कि अगले 5 साल में क्या स्वरूप होगा। ये दौरा मुख्यमंत्री का ये संकेत है कि अगले 5 साल में अयोध्या का स्वरूप बदलने वाला है पूरी तरह से। इस अयोध्या को, धर्म नगरी को, धार्मिक नगरी को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पर्यटन के रूप में, जो धार्मिक पर्यटन है उसके रूप में विकसित करने का जो ख्वाब है, जो सपना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और नरेंद्र मोदी का है, जो प्रधानमंत्री हैं, वो सपना पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने आज पहला शुरुआत यहाँ से कर दी है। और नवरात्र का जो पूरा स्वरूप होगा इस अयोध्या का, आपको नज़ारा दिखा दें एक बार कैमरा से। ये प्रमोद जितेंद्र से कहेंगे कि पूरा नज़ारा दिखाएं। देखिए, भगवा झंडों से अयोध्या की ये सड़क, हनुमानगढ़ी के सामने की सड़क है, जगमगा रही है। भगवा झंडे हैं, गुब्बारे लगे हुए हैं, हर जगह गुब्बारे हैं। भगवा गुब्बारों से सजा दिया गया है पूरी अयोध्या को। और सड़क का ऐसा स्वरूप अयोध्या में पहले 5 साल पहले नहीं था। ये 5 साल के दौरान जो विकास कार्य हुए हैं, ये सड़क जो इतनी चमचमाती हुई साफ़ सुथरी सड़क दिख रही है। अतिक्रमण इन गलियों में, इतना इन सड़कों पे अतिक्रमण होता था कि चलने की जगह ही नहीं रहती थी, लेकिन ये अतिक्रमण अब यहाँ से ख़त्म हो चुका है। और यहाँ आज जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं तो उनका स्वागत जय श्री राम के नारों से किया गया है, फूल बरसाए गए हैं। और बुलडोजर वाले बाबा, जो चुनाव में बड़ा चर्चित हुआ था, बुलडोजर वाले बाबा जिंदाबाद के नारे लगे हैं यहाँ पे। तो ये श्रद्धालु, आप देख रहे हैं कि आज शाम से ही श्रद्धालुओं का आना यहाँ पे शुरू हो चुका है और ये प्रक्रिया जारी है। शाम से ही आने लगे हैं लोग। कल सुबह सबसे पहला यहाँ से थोड़ी दूर पर सरयू नदी है, सरयू घाट है, राम घाट है, वहाँ पर स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी के दर्शन होंगे, श्री राम लला के दर्शन होंगे, जानकी महल के दर्शन होंगे, जो राजा दशरथ का महल है वहाँ पर दर्शन करेंगे। अयोध्या ऐसी जगह है, हनुमान गुफा है यहाँ पर, हनुमान गुफा के दर्शन करेंगे। इतने स्थान हैं यहाँ, घर घर मंदिर है, हर घर के अंदर मंदिर है। और आज शाम से ही जो सीताराम की धुन है वो गूंजना शुरू हो गई है। जगह जगह लगे हुए हैं, लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, भजन गा रहे हैं लोग। और ये देखिए, ये जो परिक्रमा यात्रा है वो निकल रही है। ये 8 से 10 किलोमीटर की बता रहे हैं कि 10 किलोमीटर का एरिया कवर करके ये परिक्रमा निकलती है। और ये अयोध्या का बड़ा आयोजन है, यानी ये जो आयोजन है ये नवरात्र के ठीक एक दिन पहले परिक्रमा यात्रा निकलती है। और इसी यात्रा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झंडी दिखाकर रवाना करने के लिए यहाँ पर आए थे, इसी चौराहे पर। ये काफ़ी लंबा निकलता है और इसमें हाथी, घोड़े, पालकी, यानी अगर इसका स्वरूप देखें तो जो पारंपरिक यात्राएं हम देखा करते थे कभी आज से 15, 20, 25 साल पहले, जिस तरह से पारंपरिक धार्मिक यात्राएं निकलती थी, वो स्वरूप है इसका। कुछ आधुनिक भी हुआ है, कुछ गाड़ियों में लोग चलने लगे हैं। पहले लोग पैदल चलते थे या बैलगाड़ियों में चलते थे, लेकिन अब लोग कारों से चल रहे हैं। तो ये यात्रा निकलती है 8-10 किलोमीटर की यात्रा कवर करके, पूरा अयोध्या को कवर करके वापस इसी माटगढ़ चौराहा पर ये समापन होगा। सारी गाड़ियों में झंडे लगे हुए हैं। जो यहाँ झंडे आप गाड़ियों में देख रहे हैं वो अयोध्या का जो प्रसिद्ध झंडे होते हैं, जिनको लोग यहाँ से घर ले जाते हैं, अपने अपने घरों पे लगाते हैं। हनुमान पताका बोलते हैं, श्री राम पताका बोलते हैं उनको। ये झंडे हर गाड़ी में आपको दिखाई दे जाएंगे, श्री राम के, हनुमान के, ओम के लिखा हुआ, इस तरह के झंडे लगे हुए हैं। और तमाम गाड़ियाँ यहाँ पर, चूँकि अयोध्या में अब की बार बहुत अच्छा परिणाम मिला है भारतीय जनता पार्टी को, और जो विधायक हैं वेद गुप्ता, ये उनका प्रमुख, सारी जिम्मेदारी यात्रा की उन्हीं की जिम्मेदारी है। और वही मुख्यमंत्री के साथ अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इसी चौराहे पर मुख्यमंत्री खड़े हुए थे और लोगों को, जो संत समाज के लोग हैं
जो इस यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको, चूंकि वो मठाधीश्वर भी हैं मुख्यमंत्री। देखिए, जिस तरह आपने बताया और तस्वीरें भी दिखाई हैं किस तरह से विकास हुआ है और कैसे इसी विकास के आधार पर एक बार फिर से जनता ने मौका दिया है बीजेपी को और आगे जो अधूरे काम है उन्हें भी बढ़ाने का संकल्प सीएम योगी ने लिया और पूरी बीजेपी ने लिया। देखना होगा वो कैसे पूरा होता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। और सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं। आगे की तमाम बड़ी तस्वीरें और जानकारियां आपको दिखाते रहेंगे।